अस्सलाम वालेकुम। आएँ जी हम आपको कटिंग सिखाएं। ये कॉटन का कपड़ा है, इसको पहले शीलिंग करना पड़ता है। उसके बाद आधे घंटे के बाद इसको इसको लेंथ किसकी कितनी है 41 और शलवार की है 39, चौड़ाई इसकी 25.5 है। हम इस तरह काटते हैं इसको। 41 है तो हम इसको रखेंगे 43। ठीक हो गया 43। हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये हो गया और इसके बाद शलवार के बाल है। अब इसकी दामन की चौड़ाई कितनी है भाई 25.5। हम इसको रखेंगे, कॉटन का है तो 27.5 रखेंगे, 2 इंच ज़्यादा। ग्रेड और अब नेक्स्ट है शलवार के। आएंगे देखें, हम इसको 16 चौड़े रखते हैं। ऐसे राइट। अब नेक्स्ट इसका है आस्तीन वगैरह। अब नेक्स्ट है ये कॉटन का है तो इसको देख लें लेंथ भी और इसकी चौड़ाई भी। हम इसको इस तरह काटने लगे। कितनी है इसकी लंबाई 23.5। इसको इस्त्री में लगाना चाहिए। इस्त्री के साथ सूट बिल्कुल वीआईपी इसलिए होता है और शेनिंग भी आती है। लेकिन जब इसको इस्त्री लग रही है
11 साढ़े 11। अब इसको काटने लगे हैं, इसको 3 का मोना बोलते हैं। हाँ जी, इसका 11 है और इसको 11.5 का ठीक हो गया। और इसकी लेंथ जो 3 की है वो 23.5 है, तो हम इसको 22 काटें। इसका कट जो है 9.5 है, तो हम इसको लूज ये पैंट है तो 5.5 ही इसको काटेंगे। तो इसको ख़ास तौर से पहले भी काट लेना चाहिए, ताकि बाद में जब सिलाई के बाद पता नहीं चलता, ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसका मसला बनता है। ये तकरीबन 6.5 या 6 इंच, हम 6.5 रखेंगे इसको। अब आ गए सलवार की कलियाँ जिसको बोलते हैं। आएंगे हम इसकी अब चौड़ाई रख रहे हैं तकरीबन 16.5। ये रेगुलर जो होता है, रेगुलर चौड़ाई होती है वही है। इससे ज़्यादा भी होती है और इससे कम लोग भी पहनते हैं कि लूज थोड़ा घेर इसका कम हो तो वो कम किया जा सकता है। तो ये रेगुलर जो होता है बंदा पहनता ही वही कटिंग 42 है, तो हम इसकी 42 रखेंगे। पाँच रस्ते तो कली का आएगा 2 इंच या 2.5 इंच। तो इसकी जो आसे हैं वो तकरीबन 20 ही रखते हैं। हाँ, अगर किसी को समझ नहीं आता या न्यू होता है तो बिल्कुल मुकम्मल निशान लगा ले और बआसानी हो जाएगी। ये टाइम के लिए, बचत के लिए, इसलिए जब ये आसान तरीका है, आसान कटिंग, आसान तरीका और जल्दी ही कटिंग हो जाती है। हम इस कपड़े को इस्त्री इसलिए लगा रहे कि ये इस्त्री नहीं मांग रहा।
इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हम लेडीज़ कटिंग भी बहुत जल्द सिखाएंगे। सॉरी, इसको यूँ करना चाहिए। ये हो गए कलियाँ और ये हो गए हम उससे दोनों में से काटे के बाद ये वो हो गए और ये शलवार मुकम्मल हो गई। इसका कटिंग से कोई वास्ता नहीं। ये साइड ये हो गए कमीज़ के तने। अब हम इसको लगाएंगे इस्त्री। इस्त्री लगाने से ये कपड़ा बढ़ता है और काम जो होते हैं वो लेवल हो जाते हैं। इस्त्री लगाना लाजमी होता है। जिसको समझ ना आए वो हमसे रब्ता भी कर सकता है और कमेंट्स में भी बता सकता है कि हम उसको फिर से दोबारा तरतीब के साथ हम बताएंगे। और जो भी हमारे पास आएगा काम सीखने के लिए तो हम उसको 10 दिन में हम सिखा देंगे। 10 दिन में जो भी सीखना चाहता है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और हमसे वो रब्ता कर ले। और उसके चार्जेस भी होंगे 10 दिन के लिए सीखने के लिए। आप इसको हम बराबर करेंगे। आप इसका गला कितना है भी 16.5, वो भी शेरवानी। हम इसको 3 काटेंगे। और इसका तीरा कितना है अभी 19, तो हम इसको 19 ही काटेंगे। इसको भी हम 3 रखेंगे। साढ़े 25 इसका हमारा 11 है और सॉरी तो काट लेंगे। सही है। तो अब इसको रखेंगे तकरीबन वो 19 था तो अब इसको 20 रखेंगे। 20 से 2 सौ कम करेंगे। 1.5 इंच का फासला है।
7 इंच पॉकेट और 4.5 तो इसका दामन चौरस है, तो हम इसको चौरस ही रखेंगे। ठीक हो गया। और पीछे से थोड़ा कम रख दें, कुछ लोग नहीं भी रखते, कुछ लोग रखते भी हैं, तो हम इसलिए रख रहे हैं कि ये मोटा है, मोटा बंदा है, उसके लिए बेहतर है। इसके बारे में बताएंगे हम आपको जल्द। ये हो गया पन्ने वगैरह, ये स्क्रीन, बाकी इसका रहता है इसमें तीरा। देखिए जी, कपड़ा भी ज़्यादा बच गया इसका, बआसानी से इसका सूट भी बन सकता है। तीरे की लेंथ थी तकरीबन 19, तो हम इसको रख रहे हैं 20, 1 इंच ज़्यादा। हम इसको रखेंगे 3.5, 2 इंच ज़्यादा और 5.25, 3 इंच और लेंथ इसका 20। ठीक हो गया। इसकी चौड़ाई 4। लो जी, ये अब कमीज़ का जो बटन थे वो पूरे हो गए हैं, तो हम इसको अब क्लोज करने लगे हैं। ठीक हो गया। अब ये सूट मुकम्मल हो गया, इसकी कटिंग मुकम्मल हो गई है। और नेक्स्ट टाइम हम आपको लेके जाएंगे सिलाई की तरफ, कि हम आपको सिलाई बताएंगे कि ये जी। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। हमारी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँचे।